ये नीट की जो दोबारा से परीक्षा कराई गई थी उसमें हमारे सामने दिंदायका थाना क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर कल सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची के पास से फ़ोन मिला है, स्मार्टफोन। उस स्मार्टफोन की जानकारी वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं, जब वो परीक्षा जब चल रही थी उसके दौरान जब उन्होंने चेकिंग करी तो उसको वहाँ पे एक स्मार्टफोन मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। गंभीरता को देखते हुए वहाँ जाकर बच्ची से पूछताछ की गई। मोबाइल फ़ोन जो उसके पास मिला उसका अवलोकन किया गया। जो CCTV कैमरे लगे हुए थे, जो वहाँ पर अन्य कर्मचारीगण इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में थे, उन सबसे बातचीत की गई। तो प्रारंभिक पूछताछ और प्रारंभिक अनुसंधान में जो सामने आया है कि बच्ची का ये तीसरा अटेम्प्ट था और वो वहाँ पर जो है एक आउट ऑफ डिस्परेशन कह सकते हैं तो परीक्षा में पास होने के लिए अपना फ़ोन जो है वहाँ पर ले गई थी। फ़ोन में उसकी जो योजना थी कि वो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको गूगल और AI की मदद से सॉल्व करने के प्रयास करेगी। क्योंकि सेंटर पे जैमर लगे हुए थे तो नेटवर्क उतना अच्छे से आ नहीं रहा था, तो उसकी जो पूरी इस योजना थी उसको पानी भर गया। इसी दौरान जब वो बार बार प्रयास कर रही थी ऐसा करने का तो उसकी टीचर ने उसको देख लिया और उसके बाद उससे ये फ़ोन बरामद कर लिया। वर्तमान में जो बच्ची है उसके खिलाफ एक मुकदमा जो अनफेयर मीन्स एक्ट है, क्योंकि इनके द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा था, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट है उसके अंतर्गत उसमें मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इसमें जो फ़ोन है उसको किसी भेज दिया गया है प्रारंभिक तौर पे। और फ़ोन का विशेष अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि ये पेपर कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा है। ये ज़रूर पाया गया है कि उस बच्चे ने जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको AI की मदद से सॉल्व करने का प्रयास किया था। कुछ प्रश्न सॉल्व किए हैं या बिल्कुल नहीं कर पाई, देखा नहीं कर पाई, बार टॉयलेट वगैरह गई होगी, ऐसा कुछ? ऐसी चीज़ तो अभी हमारे सामने कोई विशेष नहीं आई है। ये बात ज़रूर है कि उसमें ये जो क्वेश्चंस थे उसको AI और गूगल के माध्यम से डालने की कोशिश की गई थी। अब ये जो उसकी OMR है उसको हमने ऑलरेडी अनफेयर मीन्स के अंतर्गत बात करवा दिया है और NTA से भी इस बारे में सूचना प्राप्त करेंगे। उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने जब्त किया है। उसमें भी सर ये एग्ज़ाम जब शुरू हुआ उसकी कितनी देर बाद इसमें फ़ोटो क्लिक करनी है? ये करीब आप जो फ़ोटो हमारे पास सामने आई है वो करीब एग्ज़ाम के 2 घंटे की बात है। इसमें वीडियो फ़ोटो भी है, कुछ फ़ोटो से बाद में देखिए ये जो हमारे पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जिनसे हम इनका जांच करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की सेंसिटिविटी हाई थी उसको देखते हुए जो 2 लेयर ऑफ फ्रिस्किंग की सुविधा रखी गई थी वहाँ पर। पहला प्राइमरी फिस्टिंग जो है पुलिस द्वारा की जा रही थी जिसमें हम ये देख रहे थे कि किसी के पास कोई चेक पर्ची इस तरह की चीज़ें या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना हो, तो वहाँ पर इस तरह करते हैं तो जब हम उसको रन करते हैं तो बीप की आवाज़ आती है, कोई मेटल डिटेक्ट होता है। तो जो महिला कर्मचारी हैं उन्होंने जब चेक किया था तो वहाँ बीप की आवाज़ आई थी और बीप की आवाज़ आने पर इसमें बताया कि ये जो उनके अंडर गारमेंट्स होते हैं ग्राफ उसमें कई बार वायर लगे होते हैं, कुछ हुक लगे होते हैं, उसकी वजह से बीप कर रहा है। काफ़ी लूज़ कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, तो उनको फ्रिस्किंग के लिए सेकेंड लेयर जो फ्रिस्किंग जो बॉक्स बनाई हुई थी वहाँ पर वगैरह लगाए गए थे, उन्होंने भी फ्रिस्क किया था। उन्होंने भी इसके पास से एक सैनिटरी पैड भी रिकवर किया और उसकी जांच में वापस से वो जब साथ आवाज़ आई तो आवाज़ अमूमन ऑलमोस्ट बताया कि एक छोटी बुक जैसी होती है और उसको वहाँ पर जब देखा गया तो उसको वापस से कहा कि बराबर है तो उस पर ज़्यादा जानकारी नहीं करते हुए उसको अंदर भेज दिया गया। ये इससे कुछ चीज़ें जो मतलब जो बेहतरी के लिए और जो चीज़ें करनी है उसमें कुछ सामने आई हैं वो रिपोर्ट बनाकर हम सरकार को सेंटर से कोई मिली वगैरह जैसी है? अभी तक जो पूछताछ फ़ोन का अवलोकन और ऐसे किसमें किसी और व्यक्ति बच्ची ने भी पूछताछ से बताया कि एग्जाम बहुत ज़्यादा होता है, उन्होंने किसी और की मदद ना लेने के अलावा AI की मदद लेने ये मुद्दे उसने खुद में लिया या किसी ने कहा ये अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, ना ही फ़ोन के अवलोकन चैट्स के अवलोकन ऐसा कुछ है किसी और परंतु FSL भेजा है फिर वहाँ से जो भी रिपोर्ट आता है और उसके जो बाकी चीज़ों को वीडियो पेपर सेट के कितने पेजेस इसके बारे में ऐसे 6-7 पेजेस क्वेश्चन वीडियो बहुत नीचे से फोटो 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी ठीक है थोड़ा मैं लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा।
थोड़ा सा ब्रीफ मुझे एक बार बता दीजिए।